आपका अपना दोस्त, आपका साथी उज्जवल गुप्ता। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल आरके हैप क्लासेस में स्वागत है। आज मैं क्लास 10th के यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और जितने भी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, जितने भी बोर्ड से स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, मैं सभी लोगों के लिए, क्लास 10th के सभी बच्चों के लिए, जो कि केमिस्ट्री का सबसे ज़्यादा टफ लोगों की मानसिकता है, जो मानते हैं एक चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है, वैसे है नहीं टफ, आप लोग पहले से जानिएगा, उस चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जिसको हिंदी में कहते हैं कार्बन और उसके यौगिक। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, वास्तव में ये चैप्टर आप लोगों के लिए आज बहुत ही ज़्यादा ईजी होने जा रहा है। आप केवल हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिएगा और मैं प्रयास करूँगा 3 से 4 वीडियो में मैं आपका ये पूरा चैप्टर क्लियर कर सकूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसी चीज़ें। तो पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कार्बन की संयोजकता के विषय में। आप लोग सभी लोग ध्यान दीजिएगा, जितने भी लोग हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं, आप लोग भी अपनी कॉपी और पेन अपने हाथ में ले लीजिए। आप पहले ध्यान दीजिएगा, जो पहला टॉपिक होने वाला है आपके होने वाला है कार्बन की संयोजकता। कार्बन की संयोजकता, अब देखिए, मैं आपको प्रैक्टिकली बताना चाहूँगा, जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियोज में बैलेंसी वगैरह के विषय में सभी चीज़ों को बताया, लेकिन आप लोगों को दोबारा से मैं सारी चीज़ें रिपीट कराना चाहूँगा कि इस आधार पर होता है। देखिएगा, बैलेंसी ऑफ कार्बन जो भी है, बैलेंस ऑफ कार्बन, मैं सोचता हूँ कि सभी बोर्ड के बच्चे जो कुछ भी पढ़ रहे हैं वो थोड़े आसान से आसान तरीके से लैंग्वेज में समझने का प्रयास करें, क्योंकि हम प्रयास करते हैं आपको आसान से आसान तरीके से बताने का। अब देखिए, कार्बन की संयोजकता, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अब देखिए, क्योंकि मैं आज आप लोगों को 10th के लेवल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता रहा हूँ, तो यहाँ पर 10th के लेवल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब, तो यहाँ पर देखिएगा, कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6। पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? के में जाएगा। के में कितना जाएगा? 2 जाएगा। के में कितना जाएगा? 2 जाएगा। और उसके बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? यल में जाएगा। क्यों? क्योंकि पहला सेल आपका के है, दूसरा सेल कौन सा है? यल है। यल में जाएगा। यल में कितना जाएगा? 4 जाएगा। अब देखिए, बैलेंस के नियम के अकॉर्डिंग क्या है? बैलेंस का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग देखिए, जिस तत्व के बाह्य कोश में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उसकी संयोजकता क्रमशः 1, 2, 3 होती है। लेकिन आप लोग भी हमारे साथ मतलब बोला कीजिए ना, ताकि चीज़ें आपको समझ में आ जाएं। अब देखिए, जिस तत्व के बाह्य कोश में 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उसकी संयोजकता 8 - n के बराबर होती है। 8 - n के बराबर होती है। देखिए, तो यहाँ पर इस तत्व के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 इलेक्ट्रॉन है। 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी जो संयोजकता होगी 8 - n के बराबर होगी। 8 - n, 8 फार्मूला वाला लिख लीजिए, -n, n मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि उस एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट हैं। तो देखिएगा, -4 = 4। अब देखिए, इसकी संयोजकता कितनी हो गई? इसकी बैलेंसी, कार्बन की संयोजकता 3 हो गई। कार्बन की संयोजकता 4 हो गई, 4 होती। अब देखिए, यहाँ पर आपको ये समझना है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो यानी कार्बन की संयोजकता 4 है। तो देखिएगा, कार्बन की संयोजकता 4, 1, 2, 3 और 4, यानी कार्बन 4 जगह से बंध का निर्माण कर सकता है। एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से। कार्बन की संयोजकता 4 होती है। 4 जगह से कार्बन बंध का निर्माण कर सकता है। देखिए, अब यहाँ पर मान लीजिए आपका C है। देखिए, मैंने आपको 2 प्रकार के बंध बताए थे, एक बताया था वैद्युत संयोजी बंध और दूसरा बताया था सहसंयोजी बंध। तो देखिएगा, वैद्युत संयोजी बंध, पहला बंध लिख लीजिए, आपको सारी चीज़ें रिपीट हो जाएंगी इसी तरीके से। दूसरा है आपका सहसंयोजी बंध, सहसंयोजी बंध। अब देखिए, कार्बन सहसंयोजी बंध द्वारा कार्बन और हाइड्रोजन, देखिए ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पर आप देखिए, कार्बन
देखिएगा, कार्बन की 4 संयोजकता होती है। चारों संयोजकता कैसे, एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। अब देखिए, एक आपको तत्व एलिमेंट का नाम पता होगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है, एक होती है। कैसे होती है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1। जिस तत्व के बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो या फिर 3 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, उस तत्व की संयोजकता कितनी होगी, 1 होगी, 2 होगी और 3 होगी। तो इस तत्व के बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता 1 होगी। वैलेंसी इसकी कितनी होगी, वैलेंसी कितनी होगी इसकी, 1 होगी। अब देखिए कैसे, हाइड्रोजन इस तरीके से इसको लिखा जाता है, हाइड्रोजन के ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन को दर्शाया जाता है। अब देखिए, कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखिए, एक हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन के साथ इसके साथ जुड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है। 1 इलेक्ट्रॉन ये भी दे रहा है, तो दोनों के मिलने से एक बंध का निर्माण हो रहा है। यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन जब आपस में मिल रहे हैं तो एक बंध यहाँ बन जा रहा है। एक हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, दोनों आपस में मिल रहे, एक बंध यहाँ बन जा रहा है। एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन, दोनों मिलकर, यानी कार्बन का जो सरलतम जो हाइड्रोकार्बन आपका तैयार हो रहा है, कौन सा, मीथेन। अब यहाँ पर देखना है आपको सूत्र, देखना है यहाँ पर मैंने आपको केवल कार्बन के विषय में बताया है। कार्बन के आगे मैं चीज़ों को इसी तरीके से आपको 3 से 4 वीडियोज में जितने भी हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में, वो सारी चीज़ें आपको बताने का प्रयास करूँगा। अब देखिए, अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि कार्बन का ये जो सरलतम रूप आपको मीथेन मिल गया। अब हम इसी श्रृंखला को बढ़ाएंगे, इस चेन को हम आगे बढ़ाएंगे। किस प्रकार से बढ़ाएंगे आप देखने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर कैसे होता है, हाइड्रोकार्बन की जो चेन्स होती हैं, जो श्रृंखलाएं होती हैं, उनका नामकरण किस प्रकार से होता है, मैं आपको वो आज बताने का प्रयास करूंगा। वो सारे सूत्र बताऊंगा जिससे आप ये पहचान सकें कौन सा एल्कीन होता है, कौन सा एल्कीन होता है, कौन सा एल्काइन होता है, कौन सा हाइड्रोकार्बन। अब देखिए, जैसे मान लीजिए हमने आपको बताया हाइड्रोकार्बन, 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 हाइड्रो, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है हाइड्रो, यहाँ पर आपको दिख रहा है कार्बन। हाइड्रो का मतलब आप समझिए हाइड्रोजन से, कार्बन का मतलब कार्बन आपको दिख रहा है। तो यानी हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से जिस यौगिक का निर्माण होता है, जिस कंपाउंड का निर्माण होता है, उस कंपाउंड को क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक ना, जिस भी कंपाउंड का निर्माण होता है हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से, उसको क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और दूसरा होता है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यानी एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा होता है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। अब यहाँ पर सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आप कैसे पहचानेंगे, अनसेचुरेटेड कैसे पहचानेंगे। देखिए, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ध्यान से देखिएगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन जहां कार्बन कार्बन के बीच, कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध यानी सिंगल बॉन्ड, एकल बंध यानी सिंगल बॉन्ड उपस्थित होता है, सिंगल बॉन्ड यानी एकल बंध उपस्थित होता है। मैं सोच रहा हूँ कि यूपी बोर्ड के, सीबीएसई बोर्ड के, दोनों बोर्ड के बच्चे हमारे इस वीडियो को आसान तरीके से देख लें, समझ लें। और क्योंकि हमें पता है आप लोग अगर देख रहोगे तो अंत तक हमारे साथ जुड़े भी रहोगे, लेकिन अगर आप लोगों ने वीडियो को बीच में ही स्किप कर दिया या फिर आगे बढ़ गए तो मेरे ख्याल से आप लोगों को उतना बेहतर तरीके से नहीं समझ में आएगी चीज़ें। तो आप लोग अंत तक वीडियो को जरूर देखने का प्रयास कीजिएगा। जहाँ कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध उपस्थित होता है, ठीक ना, वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जहाँ कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध उपस्थित होता है। जैसे देखिए, इसका जो आपका कार्बन कार्बन के मध्य क्या है, एकल बंध। एकल बंध किस किस के मध्य है, देखिए 1 2
3। अब देखिए मैं आपको बताऊंगा सारी चीज़ें कैसे हो रही हैं। देखिए यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। एक कार्बन की वैलेंसी, ये हाइड्रोकार्बन आपका क्या बताया, जिसमें एकल बंध उपस्थित है। या देखिए कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बंध है, एकल बंध उपस्थित है। तो ये किस प्रकार का कार्बन कहलाएगा, सेचुरेटेड, यानी ये पूर्ण रूप से संतृप्त हो चुका है। देखिए यहाँ पर एक संयोजकता इसकी, एक इलेक्ट्रॉन जो होता है इसके साथ इलेक्ट्रॉन के साथ बंध बना लिया, एक इस हाइड्रोजन के साथ कार्बन का इलेक्ट्रॉन बंध बना लिया, एक इस हाइड्रोजन के साथ कार्बन का इलेक्ट्रॉन बंध बना लिया, एक इस हाइड्रोजन के साथ। तो यानी ये आपका एथेन जो है। इसी प्रकार से अब आगे देखिएगा, अनसेचुरेटेड कार्बन कौन कौन से होते हैं। अनसेचुरेटेड कार्बन, हाइड्रोकार्बन, यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, हिंदी में इसे कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। वे हाइड्रोकार्बन, आप लोग भी कॉपी में लिखने का प्रयास कीजिए, आप लोग भी, मतलब आप लोगों से मैं कह रहा हूं जो लोग यूट्यूब पर हमें देख रहे हैं। वे हाइड्रोकार्बन, क्योंकि मैं अप्रत्यक्ष रूप के आपसे साथ बैठा हुआ हूं। वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध यानी डबल बॉन्ड, त्रिबंध यानी ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हों, यानी प्रेजेंट हों, उपस्थित हों, जो भी चीज़ें। वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित होते हैं वे अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब देखिए अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, जैसे सरलतम जो होता है उसमें आप देखिए, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको कहते हैं एथिलीन। एथिलीन का सूत्र होता है C2H4। अब देखिएगा यहाँ पर C, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर एक हाइड्रोजन कार्बन लिख लेते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर। अब देखिए इसका मैंने आप लोगों को बताया CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी कार्बन का। देखिए यहाँ पर आपको अगर कोई भी हाइड्रोकार्बन बताना है कौन सा संतृप्त है कौन सा असंतृप्त है, तो वहाँ पर आप कार्बन कार्बन के बीच बांड को देखेंगे। कार्बन कार्बन के बीच यदि सिंगल बांड उपस्थित होगा तो वहाँ पर होगा आपका सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और जहाँ पर भी कार्बन कार्बन के बीच डबल बांड उपस्थित होगा वहाँ पर होगा अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब देखिए जैसे मान लीजिए C2H4 है। अब यहाँ पर देखिए कार्बन हाइड्रोकार्बन का देखिए 1 2, इसका 3 3 3 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए, 3 सहसंयोजी बंध बना लिए। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 3 हो गया। अभी यहाँ पर हमें 4 बॉन्ड होना चाहिए कार्बन का हर जगह से, तो 1 2 3 एक बॉन्ड और कर दीजिए, 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दीजिए, नहीं पूरा हो रहा है तो क्या करेंगे, 2 1 3 1 4। अब यहाँ पर देखिए 1 2 1 3 1 4, तो यहाँ पर आपका हो गया, यानी बंध का निर्माण हो गया। अब देखिए अनसेचुरेटेड में जो दूसरा होता है वो होता है, हमने बताया आपको, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड भी उपस्थित हो, ठीक ना। ट्रिपल बॉन्ड की उपस्थिति भी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को दर्शाता है। देखिए ट्रिपल बॉन्ड की अनुपस्थिति, जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये आपका हो गया कौन सा, ये आपका हो गया, जानते हैं कौन सा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यानी C2H2, इसे कहते हैं एसिटिलीन। ये सरलतम है, आप लोग समझिएगा, जो सरलतम, जो सबसे इजीली आपको समझ में आ जाए वही। इसमें देखिए कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बंध है, ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित है, 1 2 3। अब यहाँ पर आप ये देखिएगा CH, उसके बाद C कार्बन कार्बन के मध्य। अब देखिए CH, मान लीजिए पहले कार्बन कार्बन के मध्य में एक बंध उपस्थित करें। अब देखिए 1 हो गया, 1 1 2, अभी 2 बंध हमें और चाहिए, 1 1 1 2। अभी दोनों के लिए 4 4 बंध होने चाहिए कार्बन का, तो एक और कर देंगे डबल बॉन्ड, तब भी 2 1 3 हो रहा है, 2 1 3 हो रहा है। तो यहाँ पर अगर ट्रिपल बॉन्ड कर देंगे 3 1 4 3 1 4, अब आपका ये हो जाएगा एसिटिलीन कंप्लीटली। अब देखिएगा यहाँ पर आगे अगर आप लोग समझना चाहें तो आपको मैं एक हाइड्रोकार्बन की चेन बताना चाहूँगा, आप हमारे साथ पढ़ते रहिएगा और बोलते लिखने का प्रयास कीजिए। हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला का एल्क नेम आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको यहीं तक प्रोवाइड करूंगा, आगे की वीडियो में आपके आगे की चीज़ें बताइए, लेकिन ये अंतिम ट्रिक आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर देखिए एक कार्बन होगा तो उसको आप कहेंगे मेथ, ये एल्क नेम है, ध्यान से देखिएगा, एल्क नेम।
एल्क नेम। एक कार्बन होगा तो उसे आप कहेंगे मेथ, मेथ। अगर 2 कार्बन होगा तो उसे आप कहेंगे एथ, 2 कार्बन को आप क्या कहेंगे, एथ। 3 कार्बन अगर होगा तो आपको कहेंगे प्रोप, 3 कार्बन को आप कहेंगे प्रोप। 4 कार्बन को आप कहेंगे ब्यूट, 4 कार्बन की अगर श्रृंखला होगी, चेन होगी, तो उसे आप कहेंगे ब्यूट। और 5 कार्बन की अगर चेन होगी तो उसे आप क्या कहेंगे, 5 कार्बन को कहेंगे पेंट। ये एल्क नेम है। 6 कार्बन होगा तो आप उसे कहेंगे एल्क नेम क्या हो जाएगा, हेक्स। उसके बाद अगर 7 कार्बन का अगर चेन रहेगा तो उसका एल्क नेम क्या हो जाएगा, उसका एल्क नेम हो जाएगा हेप्ट। अगर 8 कार्बन है तो उसका एल्क नेम क्या हो जाएगा, 8 कार्बन का एल्क नेम हो जाएगा आक्ट। और 9 कार्बन अगर है तो उसका एल्क नेम क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, 9 कार्बन है तो उसका एल्क नेम हो जाएगा नोन। और अगर 10 कार्बन की चेन है, यहाँ पर हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला का एल्क नेम मैं आपको बता रहा हूँ। एल्क नेम जैसे आप लोग जब मैथ की स्टार्ट करते हो तो आप लोग पढ़ते हो गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ऐसे ही अगर आप लोगों को केमिस्ट्री का जो एल्क नेम है, केमिस्ट्री की अगर गिनती शुरू करनी है तो आपको यहीं से शुरू पढ़ना पड़ेगा। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, आक्ट, नोन। अब अगर 10 कार्बन की श्रृंखला है तो उसे कह देंगे डेक। वैसे आप लोगों को जनरली इतना लंबा डेक तक नहीं मिलता, आगे के 3 4 5 6 आपको जरूरी है, लेकिन आपको ये 10 कार्बन की श्रृंखला का नाम याद होना चाहिए। फिर से आप लोग मेरे साथ बोलिए, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, आक्ट, नोन, डेक। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, आक्ट, नोन, डेक। अब देखिए, मेथ 1 कार्बन श्रृंखला मेथ, 2 है तो एथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो आक्ट, 9 है तो नोन, 10 है तो डेक। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो अब अगर आप लोगों को मैं बताऊंगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन में जो आप लोगों ने पढ़ा, जहाँ पर सिंगल बॉन्ड उपस्थित होते हैं वहाँ पर आगे जो होता है एल्क नेम के आगे जो होता है वहाँ पर एल्केन अगर कोई है, या फिर एल्कीन है, या फिर एल्काइन है, जैसे कि मैंने आपको बताया। लेकिन ये सारी चीज़ें मैं आपको अगली वीडियो में